हाँ जी बेटा, लेट अस डू exercise 16.2 from your book, question number बेटा 4. ओके, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या दिया हुआ था, दैट इज इफ 331 Z5, here it is 331 Z5 is a multiple of 3, here it is given it is multiple of 3. तो बेटा where Z is a digit, then what might be the value of Z? मुझे Z की वैल्यू को इवैल्यूएट करना है, कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सेम, जिस बच्चे को 3 के मल्टीपल का कॉन्सेप्ट नहीं पता, उसको पता ही नहीं है क्या करना है। तो सबसे पहले 3 के मल्टीपल का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, देखिए सम जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 ही होना चाहिए, है ना। तो मेरे पास जो है यहाँ पर अगर देखूं मैं सम कैलकुलेट करूं, देखिए that is 4 plus 5 9, तो बेटा मेरे पास 9 plus Z आ गया यहाँ। What I am getting here 9 plus Z। तो बेटा अब अगर मेरे पास 9 plus Z है तो मैं देखूं कि यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, which must be multiple of 3। अब ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए बेटा। अब ये 3 का मल्टीपल कैसे होगा, मतलब क्या होना चाहिए 9 प्लस Z जो है वो 0 के इक्वल भी आ सकता है ना। फिर मेरे पास जो है क्या ये 0 के इक्वल आ सकता है, एनीबॉडी फ्रॉम यू? हाँ जी, क्या ये 0 के इक्वल आ सकता है? हाँ जी बेटा, यस रणवीर। मैम नो, बिकॉज इट नेवर बी नेगेटिव। वेरी गुड, तो दैट मीन्स कि ये केस हमारा रिजेक्ट ही हो जाता है। अब नेक्स्ट 3 1 का 3 होता है, तो मैं अगर 3 लिखती हूँ यहाँ पर तो Z की वैल्यू -6 हो जाती है, क्योंकि यहाँ तो ये भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे सम 3 का मल्टीपल चाहिए। तो थर्ड केस मेरे पास 3 2 का क्या होता है 6 होता है, तो Z की वैल्यू -3, ये भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आफ्टर देन 9 प्लस Z किसके इक्वल आएगा, 9 के, तो Z की वैल्यू 0 आ गई। दिस इज एक्सेप्टेबल, नेगेटिव तो नहीं है ना, तो एक्सेप्ट है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, जो है कब तक चलते जाना है, जब तक Z की वैल्यू 1 डिजिट है, ठीक है। तो मेरे पास इससे नेक्स्ट केस क्या होगा, दैट इज नेक्स्ट केस 9 प्लस Z, मेरे पास 12 आया, Z की वैल्यू 3 आई, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। 9 प्लस Z, कल भी हम ये क्वेश्चन कर रहे थे 15, तो Z की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी आई, 6 आई, ये भी एक्सेप्टेबल है। 9 प्लस Z मेरे पास नेक्स्ट 18 है, Z की वैल्यू कितनी आई 9, ये भी सिंगल डिजिट है, एक्सेप्टेबल है। इससे अगला केस क्या बनेगा, अगर मैं बनाऊं 9 प्लस Z दैट इज इक्वल्स टू 21, 21 ही बनता है ना। तो बेटा मैं इसमें से अगर Z की वैल्यू निकालूं, 9 माइनस करूं, तो मेरे पास कितना आएगा 12 आएगा, नॉट एक्सेप्टेबल जो है, रीजन क्योंकि Z जो है Z इज अ 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट है, तो इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं। तो दैट मीन Z कैन टेक वैल्यू 0 3 6 9, बस यही आएंगे ना, क्योंकि आगे मेरे पास कौन सा हो गया था 12 आ गया। तो दैट मीन अगर Z की वैल्यू, आप खुद सोचो, अगर 0 आए ना तब भी आप ऐड करके देखो 9 आ रहा है,
मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है। जब आप 3 पुट करते हो तो मेरे पास जो है 6, 7 और 12, तब भी सम 12 आ रहा है, तब भी वो मल्टीपल ऑफ 12 3 है। अगर मैं z की वैल्यू 6 पुट करूं, 11, 12, 13, 14, 15, तब भी वो मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है। तो दैट मीन फिर ऐसे ही 9 पुट करके देखो, 6 पुट करके देखो, सब पे वो क्या आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 ही आ रहा है। तो दैट्स मीन कि हमारे पास z की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। बात समझ आई सबको? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? ये कल जैसा ही क्वेश्चन था। ओके, अब ये हमारा डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट, हरी अप, बी फास्ट। अब बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं ना, आपको एनटीएससी के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा, नेक्स्ट एंड ऑफ द 8th सेक्शन में जो है आपको पता चल जाएगा कि एनटीएससी क्या होती है। ये एक ऐसा पेपर होता है जिसको क्लियर करने से आपकी एजुकेशन, आपको मंथली जो है मनी मिलती है, आपकी एजुकेशन का बहुत बेनिफिट होता है आपको अगर वो पेपर क्लियर कर लेते हो। तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ध्यान से अब इन चीजों को समझना बेटा। देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज, हमने डिजिट्स को या लेटर्स को कोई डिजिट की वैल्यू देनी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमने छोड़ा हुआ था, द टॉपिक इज लेटर्स फॉर डिजिट, लेटर्स फॉर डिजिट। वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें सिर्फ आपने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगानी है। इसमें कोई रट्टा नहीं है, कोई स्टेप्स नहीं है कि यस ये फॉर्मूला है यही लगाना। ओके, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले बेटा कि हमारे पास जो भी एक सम टाइप दिया होगा, जैसे मान लीजिए a प्लस ए बी ए, ऐसे ये लेटर्स दिए हैं, इनको रिप्लेस करना है मैंने किससे, डिजिट से। ये लेटर्स दिए हैं और मैंने इनको रिप्लेस करना है डिजिट से। तो इसका कुछ रूल होता है। रूल क्या होता है, जो एक लेटर है, चाहे वो ए है, एक्स है, पी है, कोई भी लेटर है, रूल क्या है, सबसे पहले ये 1 डिजिट वैल्यू ऑक्यूपाई करते हैं। 1 डिजिट वैल्यू, दे ऑक्यूपाई ओनली 1 डिजिट वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट रूल है, ये क्या ऑक्यूपाई करते हैं, 1 डिजिट वैल्यू। सेकेंड रूल मेरे पास जो है वो क्या है, सेकेंड रूल ये है बेटा कि कभी भी जो 10th प्लेस पे डिजिट होगा ना उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। मतलब डजंट मीन 10th, जो इधर राइट वाली वैल्यू, सिंपल सी बात, मतलब यहाँ 0 नहीं आ सकता। बीच में कोई 0 आ जाए लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आ सकता। क्यों, अगर कोई बच्चा 06 लेता है, आपको पता है 06 का मतलब 6 ही होता है, तो बी की वैल्यू 0 नहीं ना आ सकती इसी। ओके, द लेफ्ट मोस्ट वैल्यू जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। थर्ड रूल मेरे पास तो है, थर्ड रूल क्या है, लेटर्स कभी भी नेगेटिव वैल्यू ऑक्यूपाई नहीं करते। ओके, लेटर्स विल नेवर ऑक्यूपाई नेगेटिव वैल्यू। ये माइनस विद वी मींस नेगेटिव। ओके, लेटर्स विल नेवर ऑक्यूपाई नेगेटिव वैल्यू। ओके, अब हम क्वेश्चंस करते हैं, आपको तब पता चलेगा मैम कहना क्या चाहती है। लेट अस सी कि व्हाट आई वांट टू से। क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। ये छोटे से रूल्स है और ये कोई फिक्स रूल्स नहीं है, मींस ये दिमाग में रख के हम क्वेश्चन को, अपने मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, व्हाट विल बी द फर्स्ट एग्जांपल जो है मेरे पास, लेट अस डू एग्जांपल नंबर फर्स्ट ऑन पेज बेटा 254। ओके
ओपन योर बुक एंड सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास क्या है बेटा? फाइंड Q in the addition. Find Q in the addition. ये देखिए, अब ये ना सारे क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से होते हैं। ऑन योर वीडियो बेटा सबकी ऑफ होगी, हाउ कैन आई सी कि बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ जी बेटा, अब देखिए मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास Q की वैल्यू मैंने रिप्लेस करनी है ताकि जो मेरा दोनों का एडिशन है ना वो ये बने। अब बेटा मैं कैसे सोचती हूँ, देखिए हाउ आई थिंक अकॉर्डिंग टू योर लेवल। अगर मैं ये कहूं Q प्लस 3 1 के इक्वल हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि Q में मैं जब तक नेगेटिव नंबर नहीं ऐड करूंगी तो 1 नहीं आए। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि हम कभी भी लेटर्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते। अगर आपको वैसे नहीं पता चलता आप इसको उधर ले जाओ तो Q की वैल्यू 1 माइनस 3 ये -2 आई, तो ये पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि मैंने आपको रूल बताया कि लेटर्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अच्छा, अगर यहाँ 1 चाहिए, 1 ऐसे नहीं बन रहा, तो आपको पता है एडिशन में ये 11 भी तो हो सकता था, क्योंकि अगर 11 होता तो 1 यहाँ आता और 1 कैरी हो जाता। अगर 1 नहीं है तो यहाँ 11 बन सकता है, या 21 या 31 या 41 या 51, है कि नहीं है? समझ आई सबको बात? अगर 1 के साथ ये जस्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब Q प्लस 3 11 होना चाहिए। तो दैट मीन्स Q की वैल्यू अपने आप बेटा कितनी आ गई, देखिए 8 आ गई। अब हमने 100% अभी नहीं कह सकते कि वो उसको सूट करता है कि नहीं, हम चेक करेंगे। इसका मतलब मैंने Q की जगह पे 8 लिखा, अगर 8 प्लस 3 11, 11 का 1 इधर 1 कैरी, और आपने Q इधर है तो Q इधर है, तो इस Q की वैल्यू भी 8 ही होगी ना। तो अब देखो 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, 10 का 0 इधर 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। देखिए सही सम बना के नहीं, अपने आप आंसर आया कि नहीं? सबको बात क्लियर हुई? किसी को डाउट है तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। ये मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ जी कैसे फिक्स करें। आपने अपने मेंटल लेवल को इंक्रीज करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस को उतना बेटा आप इनको कर पाओ। कई बार टीचर से भी अड़ जाते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतने हमें ट्रिक्स, ये अपने ट्रिक्स हम खुद ढूंढते हैं, किसी भी बुक में आपको ट्रिक्स नहीं लिखे मिलेंगे। ओके, चले हम आगे। लेट अस डू नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 2। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप देखिए एग्जांपल नंबर 2 ऑन द सेम पेज, बेटा पेज 254, फाइंड A and B, A plus A plus A, B A। अब देखिए सिंपल सा मेथड है यहाँ पर। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं 3 टाइम्स ऐड करूं तो वो सेम ही नंबर आ जाए? ऐसा कौन सा नंबर है व्हेन आई ऐड द नंबर 3 टाइम्स the number comes the same? Yes Ranveer, yes beta, मैम 0। okay 0, any other number? Yes Jayant, मैम 5। वेरी गुड, 5 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट बताया रणवीर और जयंत ने। अब देखिए मैं केस सोचती हूँ, मुझे रणवीर का केस मैंने इधर लिख दिया
और जयंत का केस मैंने इधर लिख दिया, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कैसे कर सकते हो आप, 3 का टेबल बोलते जाओ, 3 1 द 3 है ना, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 5 द 15। आप खुद सोचिए कि 3 को मैंने 5 से किया तो 15, ये सेम आया, और 3 को 0 से किया तो 0 सेम आया, क्योंकि 3 टाइम्स नंबर था। अब अगर मैं 0 लेती हूँ तो 0 0 0, आंसर इज 0, ऊपर यहाँ कुछ है नहीं है तो बी भी 0। अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि ये वाला आंसर जो है वो कभी 0 नहीं होता, लेफ्ट मोस्ट वाली वैल्यू। वैसे भी 0 0 मतलब आंसर 0, इसका मतलब ए और बी की वैल्यू सेम होगी, ये कभी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर वैल्यू ही सेम होनी होती, व्हाई दे राइट बी हियर, वो यहां पर ए भी लिख सकते थे। ओके, क्लियर? साधिका पे अटेंशन हियर, साधिका पे अटेंशन हियर बेटा, क्लियर? तो ये केस रिजेक्ट हो गया। आप लिखोगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो दो अननोन लेटर्स होती है ना, ए बी सी डी, इनकी वैल्यू सेम नहीं आ सकती। यस प्रॉब्लम बेटा, यस प्रॉब्लम। मैम मैंने ये पूछना था कि आप जब ऐसे अभी बोला कि टेंथ प्लेस पे जो है वो नंबर 0 नहीं आ सकता सम में, तो मैम जब हमने एग्जांपल 1 की थी उसमें तो 5 0 1 था जहाँ पे टेंथ प्लेस पे वो 0 था। आपको वर्ड क्या बोला था कि टेंस प्लेस मत बोलिए, लेफ्ट साइड वाला, क्योंकि अगर 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है ऐसे, तो वंस टेंस 100 टेंस पे तो आ सकता है लास्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट। यहाँ एक्चुअली वंस और टेंस वाला था ना, तो सिर्फ लास्ट डिजिट टेंस पे था, जो लास्ट डिजिट लेफ्ट मोस्ट पे, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट बेटा। अगर वो टेंस है तो टेंस वाले पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप एक नंबर लिख रहे हो बेटा 0, ठीक है, 37 या 37, ये दोनों सेम ही होते हैं, इसीलिए लेफ्ट मोस्ट पे हम कभी 0 नहीं लगा सकते। ओके प्रॉब्लम, इट्स नॉट नेसेसरी ऑन द टेंथ प्लेस, मैंने आपको कहा लेफ्ट मोस्ट डिजिट, मैंने बाद में ये वर्ड बोली थी आपको, ठीक है। हाँ जी, चलिए, अब मेरे पास जयंत वाला केस रह गया कि ए की वैल्यू 5, अगर मैं ए की वैल्यू 5 5 5, तो यहाँ 15 बना, 1 कैरी आया, तो बी की वैल्यू 1 आ गई, तो हमारा सेटिस्फाई हो गया ना, तो दैट मीन्स बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 5 बेटा, दिस इज माय आंसर। ओके जी, क्लियर हुआ सबको, पता चला बेटा हम कैसे कर सकते हैं इनको? ठीक है जी, चले आगे, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास मल्टीप्लाई वाला। मैं आपको बता दूं एडिशन वाले इजीली हो जाते हैं, सब्ट्रैक्शन वाले इजीली हो जाते हैं, प्रॉब्लम आती है सिर्फ थोड़ी सी ज्यादा सोचना पड़ता है, मतलब कैलकुलेशंस बढ़ जाती है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वो कैसे, लेट अस सी द एग्जांपल 3 बेटा, example 3, what is given here, find the digits a and b, आपको दिया हुआ है बी ए इंटू बी 3। देखिए अब फिर वही बात, मैंने ऐसा नंबर देखना है बेटा, आई हैव टू फाइंड सच ए नंबर दैट मैं उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो वंस डिजिट पे वो सेम ही नंबर बने। मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो वो वंस डिजिट पे सेम ही नंबर बने, तो आप खुद सोचिए। देखिए अब वैसे तो हमें अभी प्रैक्टिस की, हमें पता चल गया, एक तो बना 0, एक 2 पे देखूं तो 6 आता है, 3 पे देखूं तो 9 आता है,
ये सेम होने चाहिए। अभी तक नहीं आ रहा ना, 4 पे देखिए तो 12 आ रहा है, 3 5 दा देखो तो 15 आ गया सेम। दो ही केस मिल रहे हैं, एक 0 एक 5 मिल रहा है ना बेटा। तो दैट मीन्स मेरे दिमाग में ये आया कि मैं पहला केस लेके देखूं। अगर a 0 ले लूं फिर a 5 ले लूं। अगर मैं a 0 लेती हूं तो बेटा क्लियर कट देखिए, b 0 b 3 ये 5 7 0 बना। मैंने a की जगह 0 लगा दी। आप खुद सोचिए, अगर मैं b की वैल्यू 1 लूं तो ये 1 0 इंटू 1 3 आंसर आएगा 130। अगर मैं b की वैल्यू 2 लूं, पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि b सेम होना कि यहां पर कोई नंबर आ जाए। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 2 पुट किया, ये देखिए मैं सिंपल 23 को 2 से किया 4 6 0। अगला मैं 3 से कर लेती हूँ, 3 0 इंटू 3 3, ये देखो 9 9 0 बन गया। इन दोनों के बीच में ये नंबर आना चाहिए था, आया ही नहीं। मैंने तीनों केसेस B1 B2 B3 मैंने लेके कर दिया, कोई भी केस मेरे पास नहीं बन रहा। तो दैट मीन्स ये केस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा बेटा। सारा का सारा केस रिजेक्ट हो, बिकॉज इन दोनों के बीच में 5 7 0 आना चाहिए था, आया नहीं मेरा। पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि b की वैल्यू 2 या 3 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता ना बेटा। तो काम खत्म हो गया। ओके, अब नेक्स्ट केस लेके चलते हैं। a की वैल्यू 5। ओके, जब मैंने a 5 लिया, ये देखिए, अब फिर वैसे ही आपने b की वैल्यू 1 2 3 लेके चलनी है, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको करके ही देखना पड़ेगा। लेट b इज इक्वल टू 1। जब आपने a फिक्स कर दिया, b को 1 ले लिया, तो मेरे पास हो गए 1 5 इंटू 1 3, मल्टीप्लाई करके देखिए 3 4 देन 5 1, ये 5 9 1 आया, रिजेक्ट हो गया। मेरे को आंसर कितना चाहिए, 5 7 5 चाहिए आंसर। ठीक है ना बेटा, क्योंकि मैंने a तो फिक्स कर ही दी है ना, मेरे पास तो किया हुआ है ना फिक्स 5। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मेरे पास एक्चुअल में मेरे पास नंबर पता क्या बनना चाहिए, ये देख लीजिए, आप पहले लिख लीजिए, आपको फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि a5 फिक्स किया मैंने, ये मेरा बनना चाहिए। तो लेट अस डू नेक्स्ट। जब आप b2 लेते हो तो 2 5 इंटू 2 3 15 1 6 7 10 1, देखिए आ गया मेरा आंसर। तो therefore which satisfied our condition, which satisfied our condition, हमारी कंडीशन यही थी ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्डिंग। therefore a तो 5 हमने ढूंढ ही लिया था, b2 ढूंढ लिया। आपको देखने में लगता है सम बहुत बड़ा है, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको हिट एंड ट्रायल से फटाफट पता चलेगा। ओके बेटा, एनी डाउट टू एनीवन? यस वेदांती बेटा, यस बेटा, यस वेदांती। Ma'am, हाँ जी, I didn't understand that how we rejected a is equals to 0. okay, okay, just see it carefully. वेदांती, when I took a is equals to 0, है ना, तो मैंने अब b की वैल्यू लेनी है। जब मैंने b की वैल्यू 1 ली, तो बेटा मैंने यहाँ पर जो स्टेटमेंट में b1 पुट करके देखा,
अब जब मैंने B1 पुट किया तो मेरे पास ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है। अभी मुझे जो रिक्वायरमेंट थी वो 575 सॉरी 0 की थी। मैंने यहाँ पर ये देखिए रिक्वायरमेंट लिखा है, अगर A मैंने 0 ले लिया, A की वैल्यू अगर मैंने 0 ली तो 570 मेरा आंसर बनना चाहिए। अब मैंने B2 लेके देखा, आंसर बनना था 460, अभी भी इससे छोटा है। जब मैंने B3 पुट किया वेदांती तो मेरा आंसर 990 आया। अब बेटा नंबर अगर 2 और 3 के बीच में होना चाहिए था ये नंबर, बट कोई नंबर ही नहीं होता। आगे 4 लूंगी तो नंबर बढ़ेगा वेदांती, तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना मेरे पास कोई केस लेना। इज इट क्लियर नाउ वेदांती? हाँ जी वेदांती, Yes, ma'am. श्योर? ओके Yes, ma'am. यस रणवीर बेटा बोलिए। मैम ये थम सिर्फ हितन तलाल में था ये सम क्या बेटा? सिर्फ मैम हितन तलाल में था बेटा हिट एंड ट्रायल से, क्योंकि एक ना इक्वेशन सॉल्व करने वाला मेथड भी होता है, बट वो बहुत लेंथी हो जाता है, वो समझ नहीं आता स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपने अभी इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी नहीं है प्रॉपरली। तो दैट्स व्हाई हिट एंड ट्रायल मेथड इज द बेस्ट मेथड। ओके क्लियर? ओके मैम, हाँ जी चलिए, ये था। हाँ जी नेक्स्ट बेटा, चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 16.1। ठीक है, अब देखिए आप अपना खुद ट्राई कीजिए और मैच कीजिए, मैं कोई रीजन नहीं बताऊंगी, मैं भी आपके लेवल तक का सोचूंगी और क्वेश्चन करूंगी, फिर हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन निकलता है कि नहीं। लेट अस डू 3A 25, आंसर विल बी दिस। I will not say anything, you try yourself, I will try myself. Okay, you just see how I represent the question. The child which is able to do, they can show me your copy on the screen. You just see. Okay, Jayant done. Yes, Jayant, can you explain? Ma'am, the value of A is 7 and the value of B is 6. But how you find it? How you start thinking over this question? You just tell me. Ma'am, first I thought that A plus 5 cannot be 2. So I thought that 7 plus 5 can be 12. So I put the value of A is equal to 7 and then the value of B automatically came out. Very good, very good. Ki firstly we think A plus 5 is 2, but that is not possible, because if A plus 5 is 2, I will get A is equal to -3. But मैंने बोला था कि लेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, वैल्यू लेटर की नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो मैंने नॉट पॉसिबल लिख दिया। आफ्टर देन A plus 5 मेरे दिमाग में 12, क्योंकि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस पे मेरे पास 2 आएगा, तो 2 के बाद वो 12 ही बनता है, तो I let it be 12 from here, I get A is equal to 7. If A is 7, I put here 7. 7 plus 5, 12, 12, 2, 1 carry, then this is 4 plus 5 plus 1, 6. So B की value 6 आ गई। Okay बेटा, clear to everyone? कोई डाउट बेटा? एंजल क्लियर? आर्यन, बबलीन क्लियर बेटा? नो रिस्पॉन्स फ्रॉम आर्यन। आर्यन इज इट क्लियर? ओके गुड, चलिए बेटा नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए थिंक ओवर दिस क्वेश्चन एंड डू इट, बी फास्ट।
Do this question. First case, I let a plus 8, that is 3. A is equal to 3 minus 8. A is minus 5, not possible. Then I think of the second case, that is a plus 8, that is equals to 13. From here I get value 5. That means I got the value of a as 5 beta. ओके क्लियर? मेरे पास जो है ए की वैल्यू आ गई. चलिए बेटा, आपका उधर पीरियड आई थिंक स्टार्ट होने वाला है, तो यू कैन ज्वाइन दैट क्लास. ओके, till then, goodbye Ranveer, I will take your problem in the class.